नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मूड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है, तो राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और प्रत्याशी घोषित करने से पहले जनता का मूड भी जाना गया कि कौन सा उम्मीदवार जीता होगा। हम भी निकल पड़े एक यात्रा पर यह जानने के लिए कि इन लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है, इशू क्या है। जनता का मूड जानते हुए हम पहुंच गए हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया, जब इसे चित्तौड़गढ़ से अलग करके जिला बनाया गया। प्रतापगढ़ के आसपास काफी आदिवासी इलाके हैं और ये मध्य प्रदेश की सीमा में भी लगता है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर भाजपा के नंदलाल मीणा का दबदबा है। वे वसुंधरा राजे सरकार में भी मंत्री रहे और यहाँ पर सांसद चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सीपी जोशी हैं। इस बार कांग्रेस ने गोपाल सिंह इडवा को मौका दिया है, तो देखना यह है कि 23 मई को जनता अपने मूड से क्या दिखाती है और ऊंट किस करवट बैठता है। तो इस पूरे चुनाव के लिए, इस पूरे समीकरण में जनता का मूड क्या है, आइए जानते हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं प्रतापगढ़ के गौरी सोमनाथ मंदिर में और जान रहे हैं जनता का मूड कि इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता का मूड क्या है। जब भाजपा ने फिर से सीपी जोशी पर दांव खेला है और कांग्रेस ने इस बार गोपाल सिंह इडवा को मौका दिया हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय उपाध्याय है। विजय भाई, इस बार चुनाव होंगे, 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे, तो प्रतापगढ़ की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको? जनता के मूड पूरी तरफ से इस बार कांग्रेस की तरफ है और निश्चित कांग्रेस विकास करेगी, क्योंकि जो मोदी जी से वो लोगों को उम्मीद थी वो उसमें पूरी तरह से फैल गए हैं और न तो रोजगार दे सके न विकास दे सके। कांग्रेस अपना स्टैंड जो लेके आई है 72,000 रुपया प्रत्येक परिवार को देने का, उसमें 20% लोग ऐसे जो गरीब हैं, गरीब तबके के, अगर वो 6,000 कमाता है तो 6,000 सरकार देगी और 3 साल तक कोई भी बिजनेस करो, किसी प्रकार की पूछताछ की विंडो 1 खिड़की पे उसका काम होगा। विजय भाई, कांग्रेस के घोषणा पत्र और राहुल गांधी ने जिस तरह की घोषणा की उससे थोड़ा सा प्रभावित है। विजय भाई, एक और चीज जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में वो कौन सी योजना है या वो कौन सी जरूरत थी इस प्रतापगढ़ की जो पूरी नहीं हुई? क्योंकि पिछले 5 साल में वसुंधरा सरकार भाजपा की सरकार थी, भाजपा के यहाँ से सांसद है, तो क्या कमी महसूस हुई कि 5 साल में होना था जो नहीं हुआ? ये क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, किसी प्रकार का उद्योग नहीं। जनता की प्रमुख मांग है यहाँ रेलवे, बाईपास और उद्योग, और सोयाबीन का प्लांट यहाँ लग सकता है। राज्य सरकार से मैं ये मांग करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक उद्योग खोला जाए। आज देश की मांग है रोजगार की। रोजगार की जरूरत सभी जगह है। गुड़िया है, गुड़िया नाम क्या है आपका? लक्की उपाध्याय। लक्की, आप वोट डालते हैं? हाँ जी, इस साल से डालेंगे। इस साल से डाल दिए, फर्स्ट टाइम वोटर है, इनका मत जान लेते हैं कि क्या सोच है राजनीति को लेकर। आपको देश में जो नेता है उनमें से सबसे अच्छा कौन लगता है? इस साल मेरा फर्स्ट टाइम का वोट है, तो मुझे यहाँ का ऐसा लग रहा है कि पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, शिक्षा चिकित्सा में बिल्कुल विकास नहीं है। मेरा प्रश्न है कि नेता कौन सा अच्छा लगे? राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, प्रियंका हैं, अमित शाह हैं। हम राहुल गांधी को वोट करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने इसलिए। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? प्रश्न नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जनरल लोगों को आगे नहीं बढ़ाया है, ST SC को स्कॉलरशिप्स दी है और उनको आगे नहीं बढ़ाया है। चलिए, ये यूथ है और यूथ की तरफ इनका मत है कि राहुल गांधी यूथ है, प्रियंका गांधी यूथ है, इसलिए। वैसे नाम क्या है आपका? रवि ओझा। रवि भाई, क्या काम करता है? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। तो पिछले कुछ समय से जब मोदी सरकार आई थी तो नोटबंदी हुई, फिर GST का हुआ, आपको लगता है ये सब चुनावी मुद्दे होंगे? जरूर होंगे। नोटबंदी और GST का ये आत्मघाती कदम, अविवेकपूर्ण कदम मैं कहूंगा मोदी जी का। इसके देश की जो GDP भी डाउन हुई और इकोनॉमी जो हमारी बिल्कुल एक अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी, आज वो चौपट हो चुकी है और हम विकासशील देशों की दौड़ से पीछे आ चुके हैं। बहुत आत्मघाती कदम है, बहुत लोग परेशान हो और अभी तक हो रहे हैं। मार्केट पूरी तरह तो इस बार मूड क्या है? अगर आपको लगता है कि GST नोटबंदी आत्मघाती कदम है, तो फिर आपको मूड क्या लगता है इस बार प्रतापगढ़ की जनता का मूड क्या है? क्योंकि सामने सीपी जोशी फिर दोहराए गए हैं भाजपा से और गोपाल सिंह इडवा कांग्रेस से मौका दिया गया है। भाई हम तो कांग्रेस ही हैं,
तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। और कुछ जो मांगे, जब हमारे गिरजाजी पूर्व में सांसद थी उस समय बाईपास की उन्होंने जो योजना निकाली थी, पर दुर्भाग्यवश हमारी ये सरकार केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार आ गई। यहाँ के जो भाजपा के स्थानीय विधायक थे उन्होंने जो योजना बाईपास जहाँ से स्वीकृत हो गया था, डिमार्केशन का काम हो गया था, सब हो गया था, उस जगह को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की वापस उनकी जीत की वजह से, लेकिन टेक्निकली उसको वापस रिजेक्ट किया गया। तो आपको लगता है बाईपास एक बड़ी मांग है प्रतापगढ़ की? एक बड़ी मांग है। प्रतापगढ़ के बाईपास एक बड़ी मांग है। और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या होगा जब 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे? जनता का वोट तो ये सब कांग्रेस की तरफ ही। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पिछले 5 साल भाजपा की सरकार थी, उन्होंने भी काम करा है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और राष्ट्रवाद का मुद्दा काफी सारा हावी है। जी, वो तो सब एक तो जीएसटी नोटबंदी के पीछे व्यवसाय है ना, बहुत ठप हो गए बिजनेसमैन के। तो आपको लगता है कि प्रतापगढ़ में रोजगार जैसी चीजों के लिए कोई संसाधन है? नहीं, अभी कोई भी नहीं है। तो एक ही बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। हाँ, चुनावी मुद्दा है न, संसाधन भी होने चाहिए यहाँ। दिनेश जी को लगता है कि चुनावी मुद्दा होगा, रोजगार बेरोजगारी एक चुनावी मुद्दा होगा। और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र ग्वाला। धर्मेंद्र भाई, क्या काम करते हैं आप? मेरी चाट की दुकान है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे, अभी भाजपा से सीपी जोशी हैं, कांग्रेस से गोपाल सिंह रेडवा है, तो जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको? जनता का मूड तो बाबूजी कुछ कह सकता हूँ कि मेरा मूड तो नमो नमो बीजेपी में मोदी को वोट देना है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि अभी जो बात हुई उसमें से ये निकल के आया कि प्रतापगढ़ की बहुत सारी ऐसी मांगे थी जो पूरी नहीं हुई, जबकि पिछले 5 साल में अगर दिसंबर से पहले देखें तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में भी सरकार थी, केंद्र में भी थी, यहाँ भाजपा के भी सांसद हैं, तो फिर ये सब मूड क्यों नमो नमो की तरफ? सरकार तो सर देखो बदलती रहती, चलता रहता है, लेकिन खास मुद्दा देश हित का, राष्ट्र हित का, इसलिए मैं तो मेरा वोट बीजेपी को ही दूंगा। क्योंकि उसमें क्या है कि सर बहुत सी ताकतें जो बढ़ावा मिल जाएगा उनको, इसलिए क्या है कि नरेंद्र मोदी को वोट देके वो सब। इनका कहना यह है कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन देश हित सर्वोपरि है, शायद इसलिए ये नमो नमो की बात कर रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे प्रतापगढ़ में, आइए चलते हैं। हमारे साथ कुछ प्रतापगढ़ के कुछ युवा भी, इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? हितेश शर्मा। हितेश, क्या लगता है आपको कि इस बार जब वोटिंग होगी 29 तारीख को, तो यूथ कहाँ जाएगा? यूथ का मूड क्या रहेगा? यूथ का मूड सर बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को वापस लाना है, क्योंकि सिर्फ 5 साल जिस गवर्नमेंट को दिए हैं, एक बार 5 साल और उनको देना चाहेंगे। जितना टाइम आज कांग्रेस को दिया है, तो देश की स्थिति ये है, अब इन 5 सालों में आप उनका आकलन नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और थी कि पिछले 5 सालों का जब डेटा लिया गया तो ये लगा कि बेरोजगारी की दर इन 5 सालों में बढ़ी है, तो आपको नहीं लगता कि एक ही चुनावी मुद्दा होगा? नहीं, ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेरोजगारी अपनी जगह है, रोजगार दे भी रहे हैं मोदी जी, लेकिन किसी चीज को पूरा करने में एक समय चाहिए होता है। जितना समय आज हमने कांग्रेस को दिया है, उतना समय हमने शायद अभी बीजेपी को नहीं दिया। इनको लगता है कि जितना समय कांग्रेस को मिला उतना समय नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को मिलना चाहिए। ये आपका नाम क्या है? गौरव शर्मा सर। गौरव, क्या काम करते हैं? मैं बजाज में काम करता हूँ। बजाज में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूथ का मूड क्या होगा जब चुनाव में आप वोटिंग करने जाएंगे तब? वो तो देश के विकास के हित के हिसाब से ही देखना पड़ेगा जनता का थ्रू किस मूवमेंट में। तो आपको क्या लगता है कि देश के वर्तमान हालात में कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छा कर सकती है? बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी। तो मतलब आपका वोट या जनता का मूड उधर हो सकता है? बिल्कुल। इनको लगता है कि बीजेपी वर्तमान में देश हित में, देश के विकास में काम कर सकती है, इसलिए इनका यूथ का मूड मोदी जी की तरफ है। भाई साहब, नाम क्या है? रमेश। रमेश भाई, क्या लगता है आपको कि मूड क्या होगा? मोदी का ही। क्यों मोदी जी, क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहा है, क्या क्या अच्छा काम किया? सबको वे दे रहा है, विकास कर रहा है, सबका बढ़िया कर रहा है काम, और जाए कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पाई रही। सीपी जोशी यहाँ से सांसद है पिछले 5 सालों से, भाजपा की सरकार भी रही। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी योजनाएं थी या ऐसी कौन सी मांगे थी इस प्रतापगढ़ के लोगों की जो पूरी नहीं हुई और अब जो अपेक्षा करते हैं? सब भी पूरी हो गई, खाली रोड पे पानी की दिक्कत है। एक रतलाम रोड है, पहले मंसूर रोड की दिक्कत थी, वो पूरी हो गई। अब रतलाम रोड की दिक्कत है बहुत। इनको लगता है कि सड़क पानी की थोड़ी सी समस्या है, उसके अलावा कोई समस्या नहीं है। वैसा नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश नाई है, मैं देहाती हूँ। अच्छा, आप देहाती से, तो गांव में क्या लगता है, आप जब बैठते होंगे, चौपाल पे बैठते होंगे,
तो क्या लगता है वहाँ पर कि जनता का मूड क्या है, गांव की जनता का? नहीं, मूड तो अब सरकार अपने हिसाब से चलती है, बाकी एक आम आदमी अपनी अपेक्षाएं रखता है सरकार से। चुन के भेजने वाले तो आम लोग ही हैं। हाँ, आम लोग ही हैं, पर बाकी हमने जिसको भी चुना है वो हमें तो निराशा ही हाथ लगी है साहब। तो क्या इस बार नोटा का उपयोग करेंगे? नहीं, नोटा हो सकता है, हो सकता है। ये थोड़े से सभी राजनीतिक पार्टियों से नाखुश है, इसलिए इनका कहना ये है कि हो सकता है नोटा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कितने करेंगे? और हम चाहते हैं कि नोटा का उपयोग ना हो। तो आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड, प्रतापगढ़ की जनता का मूड? सर, अपन यहाँ से सांसद चुनेंगे और सांसद एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो कुछ कर सके, कोई डिसीजन ले सके। राहुल गांधी से हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते। उसके अलावा जो सब है वो गठबंधन। प्रियंका पॉलिटिक्स में आई है। प्रियंका कुछ नहीं, पर खानदान तो वही है, और ये 40-70 साल से खानदान देश को लूट ही रहा है, तो इससे तो कोई उम्मीद है नहीं। अगला प्रधानमंत्री मोदी होगा, चाहे कुछ भी हो। इनका कहना है कि मोदी होंगे अगले प्रधानमंत्री। भाई नाम क्या है आपका और काम क्या करते हैं? अनिल। क्या काम करता हूँ? ऑटो चलाते हैं। जैसे तो आपका ही मूड क्या इन भाई की तरह है? जी सर, ऐसी बात है कि प्रतापगढ़ में एक जिला बना हुआ है और यहाँ से कोई सांसद का चुनाव नहीं लड़ता है, और यहाँ के नेता लोग और यहाँ की पब्लिक चाहती नहीं है कि यहाँ से कोई सांसद का चुनाव लड़े। हर बार चित्तौड़ जिलों से सांसद खड़ा करते हैं, क्यों यहाँ की पब्लिक जागरूक नहीं है क्या यहाँ का काम पड़ता है तो चित्तौड़ अलग बात जाएंगे क्या? 35 साल से नंदलाल जी यहाँ पे मंत्री रहे हमारे बीजेपी से, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। 5 अभी रामलाल जी हमारे विधायक बने कांग्रेस के, इन्होंने आते ही प्रतापगढ़ की सड़कें सुधार दी है, हर अधिकारी को लाइन पे लिया है। पहले हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं मिलते थे, आज टाइम से डॉक्टर मिल रहे हैं वहाँ पे। इनका जो रूट है, इनके ऑटो का रूट है, वो कांग्रेस की तरफ जता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। भैया नाम क्या है आपका? रामनिवास नागर। रामनिवास, क्या काम करते हैं आप? मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या बेरोजगारी, ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा? बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आजकल देश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। कहीं भी देख लो, बेरोजगारी हर जगह मिलेगी आपको, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है मध्यम वर्ग पे। मध्यम वर्ग जो होता है वो न तो ठेला चला सकता है, न काम कर सकता है, क्योंकि उसको एक प्रॉपर नौकरी चाहिए। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको लगता है बेरोजगारी एक मुद्दा होगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अच्छा, ये जो कांग्रेस ने भी घोषणा की, उनके घोषणा पत्र में कि 72,000 रुपए दिए जाएंगे या बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उनका क्या फर्क पड़ने वाला है? घोषणाएं तो सर होती रहती, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन 72,000 एक छोटी मोटी चीज नहीं कि हर कोई दे देगा। एक कहना है, सिर्फ जुमला है, एक कोई नहीं देगा 72,000। सिर्फ एक वोट की राजनीति है, वोटों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर अंत में मैं प्रश्न पूछूं तो फिर मूड क्या है जनता का? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जुमला है 72,000 रुपए देना, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा होगा, तो फिर जनता का मूड की तरफ जा रहा है? जनता, मेरा मानना है कि अगर देश को देख के चले, देश हित में अगर वोटिंग करनी है तो मोदी। देश हित में यदि वोटिंग करनी है तो मोदी को वोट दिया जाए, ये प्रतापगढ़ की जनता कह रही है। कांग्रेस के पक्ष में भी कुछ लोग हैं, कुछ का मूड है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे प्रतापगढ़ के किसी दूसरे क्षेत्र में और जानेंगे कि वहाँ की जनता का मूड क्या है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम हैं चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में और जान रहे हैं कि 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए यहाँ की जनता का मूड क्या है, और वे भाजपा के सीपी जोशी या कांग्रेस के गोपाल सिंह इडवा में से किसको चुनना चाहती हैं, ये देश में किस तरह का प्रधानमंत्री चाहती हैं, किन किन मुद्दों पर वो वोट देने जाएंगे। अच्छा, नाम क्या है आपका? मदन लाल। मदन भाई, काम क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। मेहनत वाले वर्ग से जो मेहनत करके कमाते हैं, आपको क्या लगता है इस बार देश की जनता का मूड, प्रतापगढ़ के लोगों का मूड क्या है? बढ़िया, कांग्रेस का बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पिछले 5 साल धनलाल मीणा रहे। आज कुछ नहीं, यहाँ पर सब परेशान। यहाँ कोई कहते सुनते ही कोई नहीं हो जाते, तो एल पिल बोलते हो, तो किसको क्या बोला, किसको क्या बोलते हो, क्या है? मतलब जो काम हुए पिछले 5 साल में उसमें संतुष्ट नहीं है आप? हाँ, संतोष चाहिए। बाबूजी, नाम क्या है आप? देवीलाल जी। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी ड्रेस का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आप वोट डालेंगे? कांग्रेस का यही है, सब कांग्रेस का ही चल रहा है।
मतलब कांग्रेस का चर्चा जो कांग्रेस के उम्मीदवार की है गोपाल सिंह येडवा उनकी वजह से है या राहुल गांधी प्रियंका गांधी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी की तरफ। ये गहलोत सरकार की राहुल गांधी या गहलोत सरकार की वजह से इनका पक्ष इनका मूड कांग्रेस की तरफ है। और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, अभी आपसे पूछता हूँ भाई साहब, नाम क्या है भाई आपका? मुकेश। क्या काम करते भाई? मैं सर्विस करता हूँ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में। आपको क्या लगता है इस समय देश में जो परिस्थितियां हैं उसमें सबसे अच्छा काम कौन कर सकता है? कांग्रेस सरकार करती है। खाली मोदी सरकार वादे करती है, वादे के अलावा और उसका काम ही नहीं है इस जमाने में। नाम क्या है भाई? बंटी नाम है सर मेरा। बंटी भाई क्या काम करते हैं? सर सैलून का काम मेरा। सैलून तो क्या लगता है इस बार आप की किसकी तरफ जनता का मूड चला रहा है? सोचना क्या है, नरेंद्र मोदी है जो है वो तो सर राजस्थान का कारण ये था कि वसुंधरा सरकार ठीक नहीं थी, काम अच्छा नहीं था। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में किसी को भी अगर वोट देंगे ना तो सांसद को देख के नहीं देंगे, हम लोग देंगे तो मोदी जी को देख के देंगे और देंगे और 100% देंगे। ये उनमें से हैं जो प्रत्याशी को नहीं नरेंद्र मोदी के काम को देखते हुए वोट देंगे। भाई जी नाम क्या है? अरविंद खतरा। क्या काम करते हैं? प्राइवेट। तो क्या लगता है आपको कि इस बार देश की जनता का मूड, प्रतापगढ़ की जनता का मूड क्या है? नरेंद्र मोदी। कारण क्या? कारण बता दीजिए, कुछ 5 कारण ऐसे बता दीजिए जिसके कारण लोगों को लगे कि मोदी की देश का नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं है ना मोदी के अलावा। धीरूभाई अंबानी, अहमदाबाद। आप गुजरात से? हाँ जी। नाम इनका बड़ा जबरदस्त है। यस। तो आपको क्या लगता है गुजरात का भी मूड आप नाप रहे हो, यहाँ का भी मूड आप जान रहे हो, तो क्या लगता है? बस ये मोदी का ये आने वाले, मोदी जी आने वाले 101%। 101%। यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ के सांसद ने काम किया है पिछले 5 सालों में? हाँ किया, ये यहाँ भी कर रहे हैं, आगे कर रही है, करेंगे। और जो पिछले 3 महीने में जो कांग्रेस सरकार आई वो भी कर रही है, पर उसका थोड़ा कम है और इनका मोदी का जरा ज्यादा बड़ी वजन है। मोदी का ज्यादा है इसलिए इनका कहना है। भाई साहब नाम क्या है? राधेश्याम बुराना। राधेश्याम जी काम क्या करते हैं? मेरे सैलून की दुकान है। सैलून की दुकान है। तो क्या लगता है आपको कि बात होती होगी क्योंकि सैलून पे हर तरह के पूरे हिंदुस्तान में जनता मानस बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी ही देश का विकास कर सकते हैं, बाकी सारी पार्टी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में लुप्त है। देश का रक्षक एक ही है, नरेंद्र मोदी। देश का रक्षक एक ही है, नरेंद्र मोदी, ऐसा इनका कहना है। भाई साहब नाम क्या है आपका? गोविंद सेन। गोविंद भाई क्या लगता है आपको कि इस बार जो वोट डालने जाओगे तो दिमाग में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मेरा मत एक ही मुद्दा सिर्फ मोदी ब्रांड, बस मोदी है और कोई मुद्दा नहीं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों युवा है? नो राहुल नो प्रियंका, यस मोदी। और गहलोत? ओनली मोदी। भाई जी नाम क्या है? सीताराम। काम क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते। अच्छा, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया है ऐसा वो कहती है, केंद्र सरकार ने भी बहुत कुछ किया है ऐसा वो कहते हैं। तो आपको क्या लगता है अगर दोनों ने अच्छा किया तो फिर किसको चुनेंगे आप? हम तो मोदी, यो सीपी जी है हमारे, तो वसुंधरा सरकार में भी खूब फायदा हुआ, हमारा काम हुआ। अच्छा, सीपी जोशी ने काम कराया? काम कराया बहुत, अभी के विशेष में पट्टा दिलाना नहीं हो। इस बार कांग्रेस ने गोपाल सिंह येडवा को मौका दिया है। उनको टिकट मिला है, नागौर जिले के हैं कि कांग्रेस से प्रत्याशी है वो, बीजेपी से सीपी जोशी, हमारा सीपी जोशी है, हम तो बीजेपी के, ठेठ से बीजेपी हमारी जिंदगी होगी। बाप दादा ये बीजेपी के हैं और इनको लगता है, जनता का मूड ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार, ये इन लोगों का कहना है। भैया नाम क्या है आपका? धनराज मीना सर। धनराज भाई काम क्या करते हैं? सर मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सर। गवर्नमेंट सर्विस है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो 29 तारीख को चुनाव होंगे कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर मतदाता जाएंगे वोट डालने के लिए? यहाँ तो सर विशेष करके मुद्दे तो क्या है, केंद्र सरकार की जो योजना है वो वहाँ तक तो यहाँ के लोगों की पहुँच है नहीं। स्टेट गवर्नमेंट से है जो भी है काम इतना ही पड़ता है, ज्यादा तो केंद्र सरकार की योजना जैसे बड़ी बड़ी योजना है, रेल वगैरह है, ये तो यहाँ अभी तक फिर भी मूड किधर नजर आता है? आप बात करते होंगे लोगों से, अपने दोस्तों से चर्चा करते होंगे, तो मूड क्या नजर आता है? अभी 50-50 है इधर सर। नहीं, अभी जैसे सीपी जोशी को वापस रिपीट किया है, गोपाल सिंह येडवा को या मौका दिया जा रहा है, तो क्या ऐसी भावना तो नहीं कि कोई जैसे अभी किसी ने कहा कि प्रतापगढ़ से किसी को नहीं मिलता या बाहर ही है प्रतापगढ़ के सीपी जोशी या गोपाल सिंह येडवा भी के लिए बाहर ही है, पर सर यहाँ तो पार्टी को सपोर्ट करते हैं लोग। यहाँ एमएलए कांग्रेस का है, तो जैसे पिछली बार 25 सीटें आई थी, इस बार प्रदेश में सरकार दूसरी है तो कांग्रेस की आएगी ज्यादा। इनको लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है इसलिए शायद कांग्रेस को फायदा हो सकता है। नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार जाट।
काम क्या करते हैं मुझे? कंस्ट्रक्शन कंपनी का। कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे रेती महंगी हो गई या कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे जीएसटी का चक्कर हो गया, तो इन सब से क्या कंस्ट्रक्शन का एरिया प्रभावित हुआ? प्रभावित तो हुआ है सर। बाकी यहाँ पिछली बार सीपी जोशी ने 50,000 ऊपर की लीड ली थी। मेरा ये मानना है कि अब की बार 30-35 हजार से यहाँ से सीपी जोशी लीड लेगा। उन्होंने बहुत विकास के बहुत काम करवाए हैं और अच्छे नेता हैं। और अच्छे नेता हैं, लीड भी ली थी, विकास के काम भी कराए थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या क्या योजनाएं या क्या क्या मांगे हैं प्रतापगढ़ के लोगों की, जरूरतें क्या हैं जो पूरी नहीं हुई? न तो भाजपा सरकार पिछली करवा पाई, न सांसद करवा पाए। रेलवे और एक हमारे जो बाईपास वो नहीं हो पाया। यहाँ शहर के बीच में से भारी वाहन निकलते हैं, दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, इसलिए बाईपास यहाँ की प्राथमिकता में है। तो आपका नाम क्या है? शम्मी नाम है। काम क्या करते हैं? ट्रैवल्स का काम करते हैं। ट्रैवल्स का काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते होंगे सबसे ज्यादा ट्रैवल्स के लिए आते होंगे, तो कभी कभी पॉलिटिकल चर्चा भी हो जाती होगी कि ऐसी सरकार आएगी तो ये करेगी, ये सरकार आएगी तो ऐसे बोलते होंगे आपसे, तो मूड क्या नजर आता है इन सब बातों से? मूड तो बीजेपी का नजर आ रहा है। जो पिछले 3 महीने में राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं, क्या वो कोई मायने नहीं रखेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साहब ये नरेंद्र मोदी जी थे तो अभिनंदन वापस आ गया। अगर बाई दी भी अगर वो कोई दूसरी पार्टी होती तो शायद ही आता, इसलिए उससे खुश है। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी अलग हटके काम करते हैं। और हैं बाबूजी, नाम क्या है आपका? मेरा सूरज सोनी। सूरज भाई काम क्या करता है? सोना चांदी का बिजनेस। सोने चांदी का बिजनेस है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको, प्रतापगढ़ की जनता का मूड? प्रतापगढ़ की जनता का मोदी सरकार का ही है, मोदी सरकार ही आएगी इस बार भी। तो अभी लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों ने कांग्रेस के यहाँ उम्मीदवार जिताए, फिर ये बदलाव क्यों एकदम से माइंडसेट क्यों चेंज हो रहा है? ये भारत की रक्षा के लिए मोदी सरकार ही चाहिए बस। और मतलब राजस्थान का मसला अलग था? राजस्थान का मसला अलग है। हाँ। राजस्थान का मसला अलग है, केंद्र का मसला अलग है, भारत का मसला अलग है। आपको क्या लगता है कि देश में जो हालात हैं उनको देखते हुए देश को किस तरह का नेतृत्व चाहिए? जी, इसमें देश के हालात के अंदर तो यही कहूँगा कि मोदी जी ने कुछ अच्छा कार्य किया है और वही आने चाहिए बस। और हम लोगों से बात करेंगे कि 29 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का मूड क्या है। भैया नाम क्या है आपका? अच्छा, वोट डालते हैं ना? हाँ, डालते हैं ना। मूड क्या है, जनता का मूड क्या है? मोदी जी आएंगे। कारण क्या है मोदी जी का? उनके चुनाव के लिए अभी क्या दंगा भी हुआ था, अच्छा इसलिए। हाँ। उनके लिए सुरक्षा अच्छी की थी उन्होंने, इसलिए। अच्छा भाई, नाम क्या है आपका? राहुल चौहान। राहुल भाई काम क्या करते हैं? सर होटल चलाते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है मूड? यहाँ पर भाजपा सीपी जोशी है, कांग्रेस है, गोपाल सिंह है। मोदी जी आएंगे सर। मोदी जी आएंगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। जी सर। अच्छा, पिछले 5 सालों में आपको लगता है कि प्रतापगढ़ का विकास जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ? सर अभी 5 साल पहले वो सर हुआ था। 5 साल पहले हुआ था, पिछले 5 साल में नहीं हुआ सर। तो फिर भी क्या जो जिस तरफ आपका मूड जा रहा है वो रहेगा बरकरार? सर मोदी जी आएंगे हमारे तो सर 100%। मोदी जी आएंगे, विकास कार्य हालांकि नहीं हुआ लेकिन मोदी जी आएंगे। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। राजकुमार जी काम क्या करते? छोटा मोटा ये मकान किराया चलता है, छोटा मोटा फाइनेंस का धंधा है। फाइनेंस करते हैं। आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में फाइनेंस की व्यवस्था देश में बिल्कुल सही रही? बिल्कुल मेरे हिसाब से सही रही। अच्छा, तो फिर जनता का मूड क्या है इस बार? देखो जनता का मूड तो पूरा मोदी जी के लिए, क्यों अगर देश चलाना है तो मोदी जी। आप राहुल गांधी को क्या मानते हो, क्या अकल मानते हो? जिसे कांग्रेस उसको प्रपोज कर दी है उसमें ऐसा कोई विशेषता बताओ। अगर उसको मैं एक सवाल पूछ लूँ खड़ा होके तो आदमी जवाब ले सकता है। और आप मोदी जी से या उनके पार्टी किससे भी अच्छे वक्ता जवाब बोलो, वो देश के बारे में हर चीज जाने। आज की तारीख में इनका शर्मा जी का मूड थोड़ा सा मोदी की तरफ लग रहा है। वैसा नाम क्या है? दिनेश बोराना। दिनेश भाई, इस बार क्या लगता है आपको देश के जिस तरह के हालात हैं तो अच्छा नेतृत्व तो देने में कौन सक्षम? मोदी जी। और कोई दूसरा नेता? यूथ कहते हैं कि यूथ को मौका दिया जाना चाहिए। कोई है ही नहीं उनके मुकाबले। अच्छा, ये बात करें यदि राजस्थान सरकार के पिछले 3 महीनों में जो भी काम किए, क्या जब आप लोग मतदान करने जाएंगे वो चीजें ध्यान में नहीं रहेंगी? मोदी जी के नाम। सरकार कैसा भी काम करे, 3 महीने में कैसा भी काम किया हो, लेकिन ये चुनाव इनके अनुसार मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा, ऐसा आपका कहना है। और मोदी जी के तरफ जनता का मूड, यहाँ प्रतापगढ़ की जनता का मूड है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आज हम जान रहे थे चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में जनता का मूड कि 29 तारीख को होने वाले मतदान के लिए यहाँ की जनता क्या सोचती है। अलग अलग मत आए हैं, जनता ने अपना अलग अलग मत यहाँ पर दिखाया है, लेकिन ये जनता है अंतिम समय पर अपना मूड बदल देती है।
तो देखना यह है कि जब 23 तारीख को ईवीएम से मतगणना होगी तो क्या रिजल्ट निकलने वाले हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।